एमडी कैट टेस्ट का दोबारा इनेकाद, पेपर को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। आईबीएस सक्खर के वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख कहते हैं कि सक्खर आईबीएस से गाड़ी में ट्रंक सख्त सिक्योरिटी में लेकर कराची आए। इस बार पेपर लीक होने का कोई इम्कान नहीं है। पहुंची थी तो इस गाड़ी की हिफाजत के लिए सिंध पुलिस से हमने मदद ली थी। कंटिन्यूसली इसको गार्ड किया था। गाड़ी बंद होने के बाद भी हर सेंटर की इन गाड़ियों में वो कैमराज रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस करती रही हैं और अभी आपकी मौजूदगी की इस टाइम तक भी वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब वापस जाएंगे तो वो एसडी कार्ड चेंज करके दूसरा एसडी कार्ड लगा के फिर यहाँ से लेकर सक्खर तक इनकी रिकॉर्डिंग होगी। इसमें मौजूद है कि दोनों बैग हैं वो और ये, इनमें कौन सी सील लगी हुई है कि सील भी चेंज होने का चांस। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामिया के दोबारा दाखिला टेस्ट हैं। एमडी कैट में सिंध भर से 38,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। टेस्ट का इनेकाद अदालती हुक्म पर आईबीएस सक्खर करवा रहा है। जामिया कराची और एनईटी यूनिवर्सिटी में इम्तहानी मराकज़ बनाए गए। वालिदैन के लिए खुसूसी जगह भी मुख्तस की गई। पर्चा मीडिया के सामने खोला गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा फरहान खान से। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडी कैट टेस्ट 2024 के जो वो दोबारा इनेकाद का ये मामला है। दो जामियात को जो वो शहर कायद के अंदर मुख्तस किया गया था। जामिया कराची और एनईटी यूनिवर्सिटी का जो वो इंतखाब किया गया था दोबारा एमडी कैट टेस्ट के लिए, जहाँ पे इस वक्त एमडी कैट टेस्ट जो वो लिया जा रहा है। इस वक्त मैं एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर मौजूद हूँ। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं यहाँ पे और तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त इम्तहानी मराकज़ के अंदर भी जो वो दाखिल हो चुके हैं और पेपर को शुरू हुए हुए भी इस वक्त जो वो आधे से पौन घंटे से ज़ायद का वक्त जो वो हो गया है। आईबीएस सक्खर के मातहत जो वो ये दोबारा एमडी कैट टेस्ट जो लिया जा रहा है। अदालती हुक्म के मुताबिक आईबीएस सक्खर को दोबारा एमडी कैट टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी बिना पर एमडी कैट टेस्ट का दोबारा इनेकाद जो वो आईबीएस सक्खर की ज़ेरे निगरानी किया गया है। आईबीएस सक्खर की जानिब से शहर कायद के अंदर दो जामियात का जो वो इंतखाब किया गया था, एक जामिया कराची और दूसरी एनईटी यूनिवर्सिटी। मजमूई तौर पर अगर सिंध भर से जामियात के अंदर तलबा और तालबात की तादाद की बात की जाए तो 38,609 तलबा और तालबात इस एमडी कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि शहर कायद के अंदर तलबा और तालबात की तादाद की बात की जाए तो शहर कायद के अंदर उम्मीदवार जो वो 12,000 से ज़ायद उम्मीदवार इस इम्तहानात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर 6,400 तलबा और तालबात इम्तहानात में शरीक हैं। जबकि दूसरी जानिब जामिया कराची के अंदर जो दूसरा इम्तहानी मराकज़ बनाया गया है वहाँ पर 6,409 उम्मीदवार जो वो इस वक्त इम्तहानी मराकज़ के अंदर मौजूद हैं। पर्चा जो वो तलबा तालबात को दे दिया गया है। 200 MCQs के ऊपर मुश्तमिल ये पर्चा जो बनाया गया है, जिसका दौरानिया 3 घंटे 30 मिनट जो वो मुख्तस किया गया है। पेपर जो वो शुरू हो चुका है। तलबा इस वक्त जो वो इम्तहानात के अंदर अपना पेपर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम जो वो इस बार भरपूर किए गए हैं। दफ़ा 144 जो वो नाफिज की गई है। जबकि कमिश्नर कराची के ज़रिए निगरानी भी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका हम देख रहे हैं कि कैमरों के ज़रिए से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ना सिर्फ एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि जामिया कराची के अंदर भी हमने देखा है कि वहाँ पर प्रॉपर जो वो कमेटी बनाई गई है, जो कि मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, जहाँ पे तमाम जो इम्तहानी मराकज़ के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं उनको प्रॉपर जो वो मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। जबकि इम्तहानी मराकज़ के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 जो नाफिज है उसके इंतजाम साफ नज़र आ रहे हैं। पुलिस एहलकार जो वो वैन्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि ना सिर्फ इम्तहानी मराकज़ के अतराफ बल्कि दोनों इम्तहानी मराकज़ वहाँ पे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। अंदर भी कुछ पुलिस के एहलकारों को जो वो तैनात किया गया है। इम्तहानी मराकज़ का जो हॉल टेंट लगाया गया है वहाँ पर भी कुछ पुलिस एहलकार जो वो मौजूद हैं। जबकि वालिदैन के लिए भी यहाँ पर हमने देखा है कि जामिया कराची के अंदर जो शोबे कानून है वहाँ पर वालिदैन के लिए जगह जो वो मुख्तस की गई है कि वो अंदर आके बैठ सकते हैं। जबकि एनईटी यूनिवर्सिटी के बाहर जो बिल्कुल एनईटी यूनिवर्सिटी के साथ एक हॉल है, शादी हॉल, उसको भी बुक किया गया है यहाँ पे वालिदैन के लिए। कुछ वालिदैन जो वो वहाँ पे बैठ के अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ वालिदैन यहाँ पे जामिया के सामने भी खड़े होकर अपने बच्चों को के लिए भी बैठने के लिए खुसूसी जगह मुख्तस की गई है। फरहान, ये बताइएगा, पिछली बार कुछ केसेस ऐसे भी आए थे कि बच्चे इम्तहानी मराकज़ में टाइम से नहीं पहुँच पाए थे। आज इस तरह का कोई मसला तो नहीं हुआ?
نہیں بالکل این ڈی یونیورسٹی پہ تو ہم صبح سے یہاں موجود ہے اور بھرپور جو وہ کوریج کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ جو وہ آگاہ بھی کرتے رہے ہیں. یہاں پہ این ڈی یونیورسٹی میں تو کوئی ایسے ہم نے نہیں دیکھا کہ بچے جو وہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. البتہ پیپر جو وہ تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ہے، جو کہ پی ایم این ڈی سی کی ڈیمانڈ تھی کہ تمام جامعات کے اندر یکساں پیپر جو وہ شروع کیا جائے گا، جس کی بنا پہ پیپر جو وہ 10 بجے شروع نہیں ہو سکا. البتہ کچھ بچے جو وہ یہاں پہ موجود تھے، باہر تھے، 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن امیدواروں کی آمد کا سلسلہ جو وہ صبح سے ہی شروع ہو گیا تھا. 8:30 بجے جو وہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام طلبہ و طالبات 8:30 بجے تک جو وہ امتحانی مراکز پہنچ جائیں، کیونکہ طلبہ کی تعداد جو وہ زیادہ تھی. 6400 امیدوار این ڈی یونیورسٹی کے اندر جو وہ پیپر کے لیے آنے تھے، جس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر تھوڑا سا صبح کے اوقات میں ٹریفک جام رہا، جس کی دو وجوہات ہیں. ایک ٹریفک جام کی وجہ یونیورسٹی روڈ پہ جاری ترقیاتی منصوبہ، دوسرا بچوں کی جو وہ تھوڑی سی اس میں غفلت تھی کہ ان کو کراچی یونیورسٹی آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی روڈ پہ جو آگے کراچی یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے، وہ اس کو سمجھ کے جو وہ این ڈی یونیورسٹی روڈ پہ آ گئے، جس وجہ سے جو وہ ٹریفک جام کی وجہ بنی. جبکہ ان تمام طلبہ کو جو وہ نشاندہی کی گئی کہ آپ کا جو وہ این ڈی یونیورسٹی کے ساتھ کراچی کا جو وہ مین گیٹ سے راستہ نہیں ہے، آپ کو مسکن گیٹ سے آنا ہے. جس وجہ سے طلبہ جو وہ واپس مسکن گیٹ کی طرف مڑے تو ٹریفک پولیس کا اہلکار بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ موجود تھے. تھوڑا سا ٹریفک کی جو وہ روانی متاثر ہوئی تھی، ٹریفک جام کی وجہ بنی تھی، لیکن بچے جو یہاں پہ بر وقت پہنچ گئے، تمام بچے اپنے امتحانی مراکز کے اندر پہنچے ہیں. کوئی ایسا بچہ یہاں پہ ہمیں این ڈی کے باہر نظر نہیں آ رہا جو امتحانی مراکز کے اندر داخل نہ ہوا ہو. والدین کے حوالے سے بات کی جائے تو والدین کا بھی انتظامات کو لے کے ملا جلا رجحان ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے. کچھ والدین انتظامات سے خوش نظر آئے تو کچھ نالا نظر آئے. ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار کی نسبت اس بار کچھ انتظامات اچھے کیے گئے ہیں، تو کچھ والدین نے کہا کہ پچھلی بار کی نسبت اس بار جو وہ انتظامات اور زیادہ جو وہ پیچیدہ نظر آئے، کیونکہ این ڈی یونیورسٹی کے اندر جو انٹری گیٹ بنائے گئے، وہ 3 انٹری گیٹس بنائے گئے تھے خاص کر طلبات کے لیے. تو ان کے لیے جو وہ ایک لمبی لائن لگ گئی تھی، بچوں کی چیکنگ جو وہ پراپر کی جا رہی تھی واک تھرو گیٹ کے ذریعے سے، جس وجہ سے رش جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، جس پہ طلبہ طالبات کا والدین کا یہی کہنا تھا کہ بچیوں کو جو وہ کافی دیر تک لائنز میں باہر کھڑا رہنا پڑا. 2 گھنٹے 1 گھنٹے ان کو جو وہ لائن میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ دوسری جانب کچھ والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بار ہمیں جو وہ انتظامات بہتر نظر آ رہے ہیں، بآسانی جو وہ بچوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے، ان کی تمام تر چیکنگ اور تمام تر چیزیں جو وہ اچھی طریقے سے کی جا رہی ہیں. جبکہ آئی بی ایس سکھر نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس بار کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی، بھلے وہ سیکیورٹی کو لے کے انتظامات ہو، اندر پیپر کی نقل کی روک تھام کے لیے اقدامات ہو، تمام تر اقدامات جو وہ بھرپور نقل کی روک تھام کے لیے بھی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز و جامعات کے دوبارہ داخلہ ٹیسٹ آج لیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فرحان خان. ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد ہے. والدین کا انتظامات پر ملا جلا رجحان سامنے آیا ہے. کوئی انتظامات سے خوش تو کوئی نالاں ہیں. والدین نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس دفعہ جو ہے پہلے کے مقابلے میں اچھے انتظامات ہیں. پولیس والوں نے بھی کوآپریٹ کیا، انتظامیہ نے بھی کوآپریٹ کیا، اور دوسرے جو ہے ٹریفک کا مسئلہ بھی کچھ کم ہے. پہلے سے بہت بہتر ہے سارے انتظامات. نیکسٹ ٹائم جو ہوا تھا نا ایم اس میں تو بہت ہی ناقص پروگرام تھے، انتظامات تھے. اس میں ٹریفک کا بھی بہت نظام خراب ہوا تھا، اور اس مرتبہ جو ہے نا کچھ بہتر ہے پہلے سے. لیکن انہوں نے جو انٹری پوائنٹ ہے نا وہ کم رکھا، خاص کر بچیوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. ابھی تقریباً کم از کم 2 کلومیٹر لمبی جو لائن لگی ہے نا، اس میں بہت پرابلم ہوا. بچے اگر صبح 6 بجے ناشتہ کر کے آئیں تو 3 گھنٹے اگر لائن میں رہیں گے تو آتے آتے ان کی انرجی کیا رہے گی، اور پھر 3.5 گھنٹے پیپر دینا. ان کا بس یہی تھوڑا سا معاملات خراب ہوئے ہیں کہ اگر انٹری پوائنٹ اگر 2 یا 3 بنا دیتے تو بچے آرام سے اندر داخل ہوتے، اور پیپر ابھی شروع ہو چکا. سفاری پارک کی ہتھنی سونو اچانک مر گئی. سونو کی موت رات کو ہی عملے کو صبح علم ہوا. چند روز قبل مدھوبالا کو بھی منتقل کیا گیا تھا. ملکہ پہلے سے ہی سفاری پارک میں موجود ہے. ڈائریکٹر سفاری پارک امجد زیدی بولے کہ ہتھنی کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا. تفصیلات حاصل کریں گے رضوان احمد سے. بتائیے گا رضوان. جی بالکل، دیکھیے افسوسناک خبر ہے ہر اس پاکستانی کے لیے جو جنگلی حیات سے، جانوروں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ آج سفاری پارک میں سونو، جسے بعد میں سونیا کہا جا رہا ہے، ہتھنی جو ہے وہ اچانک جو ہے ہلاک ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت یہ وہ کیج ہے جہاں پر اس وقت سونیا کی لاش
लाश जो है वो मौजूद है, जिसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि सन 2009 में अफ्रीकी मुल्क तंजानिया से 4 जो हाथी हैं वो लाए गए थे 4 करोड़ रुपए की लागत से कराची के लिए, जिसमें से 2 हाथी जो है वो चिड़ियाघर में रखे गए थे और 2 हाथी जो है उनको सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। बदकिस्मती से इस वक्त सूरत हाल ये रही कि गुज़िश्ता बरस नूर जहां नामी हथनी जो है वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर हलाक हो गई थी, जिसके बाद 4 पॉज की एक टीम है जो कि NGO है जानवरों के हवाले से, उस टीम ने जो है यहाँ पर आकर इन बकाया हथनियों का मुआयना किया था और उसी दौरान ये इंकशाफ भी हुआ था कि ये जो है इसमें हाथी कोई नहीं है, तमाम की तमाम हथनियाँ हैं। इससे कबल इंतज़ामिया जो है वो चिड़ियाघर की हो या सफारी पार्क की, वो यही समझ रही थी कि इनमें हाथी भी मौजूद हैं। इसके बाद सूरत हाल ये रही कि 4 पॉज की टीम की जानिब से उनकी तशख़ीस और उनकी जानिब से मुआयने के बाद इस बात को का इजहार किया गया कि चिड़ियाघर में जो है वो जो मधुबाला हथनी रह गई थी उसके लिए उसको नामुवाफिक करार दिया गया और ये कहा गया कि इसे भी सफारी पार्क में एक वसी एरिया में शिफ्ट किया जाए। 6 एकड़ रकबे पर ये केज जो है ज़ू का सफारी एरिया जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर पहले से 2 हथनियाँ जो है मौजूद थी, जिसमें मलका और सोनिया थी, और उसके बाद यहाँ पर 26 नवंबर को गुज़िश्ता माह जो है यहाँ पर चिड़ियाघर से जो है वो हथनी भी जो है मुंतकिल कर दी गई थी मधुबाला। इसके बाद जो है ये तमाम अमल जो है 4 पॉज NGO के जो डॉक्टर आमिर हैं उनकी ज़ेर निगरानी अंजाम दिया गया था। उसके बाद भी तिब्बी मुआयना इन तमाम तीनों हथनियों का किया गया था और इनको मुकम्मल हशाश बशाश और फिट करार दिया गया था। लेकिन अचानक आज अलल सुबह 6:30 बजे के करीब बताया जाता है कि जब अमला इनको खुराक देने के लिए यहाँ पर पहुँचा तो अपने केज में जो है ये हथनी मुर्दा पाई गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो है हलचल मच गई और इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंतज़ामिया ने इस केज को जहाँ पर इसकी लाश मौजूद है इसको कॉर्डन ऑफ किया है और कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ यहाँ पर जो है ये भी बताया जा रहा है, डायरेक्टर सफारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 पॉज की टीम जो है उनसे रब्ता कर लिया गया है, वो 2 से 3 रोज़ में यहाँ पहुँचेगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा सोनिया का और वजूहात जानने की कोशिश की जाएंगी कि ये हथनी जो है ये कैसे मरी। जी अभी इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिजवान अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने कुछ देर पहले सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। रागी गबोल टाउन शफीक कॉलोनी में सिलेंडर धमाके की शिद्दत से अतराफ के घर भी मुतासिर हो गए। एक शख्स जख्मी हो गया जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। तफसीलात जान लेंगे मुबशर हुसैन से। जी बिल्कुल, रात गए जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शहर कायद के इलाके गबोल टाउन के करीब जो शफीक कॉलोनी है वहाँ पेश आया। मैं उसी मकाम उसी इमारत पर मौजूद हूँ जहाँ रात गए सिलेंडर धमाका हुआ है। मेरे साथ इसी इलाके के जिस घर में धमाका हुआ उसके अकब में एक पहली इमारत मंजिल पर मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ। अगर मैं पहले अपने कैमरामैन ताबिश से कहूँ मनाजिर दिखाने को, तो ये वो मनाजिर हैं जिधर धमाके के बाइस जो है वो दीवार भी जाके नीचे मौजूद एक घर कायम था वहाँ गिरी, लेकिन बताया जाता है ना जाने नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जिस घर इमारत में मैं मौजूद हूँ जब सिलेंडर धमाका हुआ तो यहाँ जो है वो एक शख्स जलसा जिसकी शनाख्त अकरमुल्लाह के नाम से की गई। मेरे साथ जो है वो इलाका मकीन भी मौजूद है, मोहम्मद सईद इनका नाम बताया जाता है। मजीद इनसे जानते हैं। सईद भाई क्या हुआ था? ये तकरीबन रात को 12:30 बजे के करीब वाक़या है कि गैस सिलेंडर धमाका है। फिर रात को तो अंधेरा था, ये वो फिर 7-8 बंदों को निकाले घर से ज़ख्मी हालात में, क्योंकि ये बराबर में था। इस घर में तो एक ही बंदा था, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो अभी हॉस्पिटल में है। अच्छा, उसकी हालत खतरे से बाहर है या तशवीशनाक? अब तशवीशनाक है, उसकी हालत तशवीशनाक है। बाकी ये जो 7 वाले मकान में है उसकी तबीयत थोड़ी जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए। अब रात को आए सारे इकट्ठे किए, फिर रात को अंधेरा भी था तो रात को सब कुछ करके जो है ना पुलिस वाले गए। वजह क्या मालूम हुई ये धमाका? वजह यही कह रहे हैं क्योंकि ये गैस सिलेंडर का धमाका था। जी जैसा कि मेरे साथ इलाका मकीन मोहम्मद सईद मौजूद थे, इनका बताना है कि ये सिलेंडर धमाका था। वजह जो है मुकम्मल तौर पर मालूम ना की जा सकी। पुलिस ने जाए वकुआ से घर से मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए हैं और एंट्री जो है वो कर ली गई है।
اس کے بعد ہی تمام تر معاملے کا اور سلنڈر دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگے گا اور تحقیقات جاری ہوں گی. جی ایم ڈی کے ٹیسٹ کا معاملہ ہے. انتظامات کا جائزے کے لیے سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ کا ہنگامی دورہ کیا گیا ہے. سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ امتحانی مرکز پہنچ گئے ہیں. تفصیلات فرحان خان سے حاصل کر لیتے ہیں. فرحان، بتائیے گا اس دورے کے حوالے سے. جی بالکل، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 2024 کے دوبارہ انعقاد کا یہ معاملہ ہے. 2 جامعات کا مختص کیا گیا تھا، این ای ڈی یونیورسٹی اور جامعہ کراچی. اس وقت جو وہ ریحان بلوچ نے سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ کا ہنگامی دورہ کیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ اس وقت موجود ہیں، جو کہ تمام تر انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. سیکریٹری ہیلتھ اندر امتحانات میں بیٹھ کر بچوں سے بھی جو وہ سوال جواب کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو وہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس بار جو امتحانات ہیں وہ آئی پی ایس سکر کے ماتحت جو وہ لیے جا رہے ہیں، جس کی جو وہ امید ہے کہ اس بار جو وہ انتظامات جو وہ اچھے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ تمام سارے انتظامات کو انہوں نے اطمینان کا بھی اظہار کیا. اس وقت سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر امتحانی مراکز کے اندر موجود ہیں. تمام تر جو انویجیلیٹرز ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ان سے بھی تمام تر بریفنگ لے رہے ہیں اور بچوں سے بھی انہوں نے بات چیت کری. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بار امتحانات میں جو وہ گزشتہ امتحان کے مقابلے میں امتحانات جو وہ تھوڑا بہتر نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس بار امتحانات کی نگرانی کے لیے وائس چانسلر آئی پی ایس سکر بھی خود امتحانی مراکز کے اندر موجود ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور امتحانات کو جو وہ غیر جانبدار اور شفاف بنانے کے لیے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے فرحان، یہ بتائے گا کہ سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ کیا وہ تمام تر انتظامات سے اس وقت اطمینان بخش نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات سے جو وہ سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ جو وہ اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ تمام تر بچے جو وہ پراپر سٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی بھی بچوں سے انہوں نے بات چیت کری، کسی بچے نے بھی کوئی ایسا جو وہ ان کو نہیں بتایا کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو. البتہ پیپر جو تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا ہے، جس پر انہوں نے بچوں کو یہ اطمینان دلایا کہ پیپر تاخیر کی وجہ بھی جو ہے وہ ان کی غیر جانبدار اور شفاف بنانا تھا، تاکہ جو وہ بچوں کے امتحانات جو دوبارہ لیے جا رہے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو. پیپر تاخیر سے ضرور شروع ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو وہ اچھا آئے گا. تمام تر امتحانی مراکز کے اندر وہ پہنچے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے اور تمام تر جو انتظامات ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. جی بہت شکریہ فرحان خان آپ کا. شہر قائد میں پیپلز بس سروس پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں ہے. 100 بس سٹاپس تعمیر کر لیے گئے اور آئندہ 2 ماہ میں مزید 40 سٹاپس مکمل ہوں گے. سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کی ہدایات جاری کی ہے. تفصیلات جانیے عزیز مالی کی رپورٹ میں. اب ملے گی کراچی میں مسافروں کو آرام دہ سفری سہولت. موسم انجوائے کرنے کے لیے ہوگا بہترین ماحول میسر. سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس. پیپلز بس سروس کو جدید ترین سفری سہولت سے آراستہ کرنے کا فیصلہ. اجلاس کو بتایا گیا کہ پیپلز بس سروس کے شہر میں 100 بس اسٹاپ کی تعمیر مکمل ہو گئی. مزید 40 بس اسٹاپ کی تعمیر آئندہ 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی. اس پر شجیل انعام بولے، شہر کی تمام گاڑیوں کا فٹنس چیک کیا جائے. ہر سال گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کو یقینی بنایا جائے، خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے. کہا کہ پیپلز بس سروس کے جدید ترین بس اسٹاپس مؤثر اور پائیدار نقل و حرکت کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. جدید بس اسٹاپس مسافروں کو بیٹھنے کی بہترین جگہ اور موسم سے تحفظ فراہم کریں گے. کراچی کے بچت بازاروں میں بھی مہنگائی کے ڈیرے. دکاندار تو موجود ہیں لیکن خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ دھرنوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے کاروبار ماند پڑ گیا. مزید تفصیلات جانیں گے اسامہ ملک سے. جی بالکل، شہر قائد میں جو ہے وہ ہر ہفتے جو سنڈے بازار لگایا جاتا ہے، لیکن سنڈے بازار کی بھی جو قیمتیں ہیں وہ مانند پڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو ہے مہنگائی کے ڈیرے جو ہیں وہ سنڈے بازار میں بھی اب بچت اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. دکاندار بھی پریشان ہیں کہ خریدار نہیں آ رہے. اس وقت جو ہے وہ سناٹا ہو رہا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ ڈفرینٹ چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں کچھ اسٹالز پر، لیکن رش جو ہے وہ اصل میں عوام یہاں پر اس وقت تحل نہیں ہے. کچھ دیگر چیزیں بھی یہاں پر مل رہی ہیں، جیولری ہو گئی، ضروریات زندگی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ یہاں پر دستیاب ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیسا مارکیٹ جا رہی ہے، خریدار کیا کہتے ہیں، مہنگائی ہے کیا ہے؟ اس سے تقریباً 1-2 مہینے پہلے جو ہے نا وہ کاروبار بہت لوس جا رہا تھا، مطلب نارملی چل رہا تھا. اور اس کے بعد پھر تقریباً جب سے یہ جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ہڑتال وغیرہ ہو رہے ہیں اسلام آباد وغیرہ، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے بازار میں. اور اس کے بعد تقریباً یہ ابھی 1 مہینے بعد جب سردی تھوڑا آ گیا نا، اس سے کاروبار تھوڑا اٹھ گیا اور ابھی تھوڑا بہت بہتر ہو رہا ہے. اس کے بعد تھوڑا اور بھی بہتر ہو جائے گا. جتنا سردی آتا ہے تو بہتر ہوتا ہے.
जी बिल्कुल, देखें दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी दिन का जो है वो आगाज़ है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो कारोबार मज़ीद भी बेहतर होगा और सर्दियों में जो है वो संडे बाज़ार जो है मज़ीद भी बेहतर होता है और इनका कारोबार भी बेहतर होता है। जी बात करें नाश्ते की तो छुट्टी का रोज़ हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शहरी की बड़ी तादाद ने बंस रोड की फूड स्ट्रीट का रुख किया। किसी ने गर्मा गर्म पराठों पर हाथ साफ किया तो कोई हलवा पूरी और चिकन चीज़ पराठे खाता दिखाई दिया। होटल पर रश होने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिया। कहते हैं कि सुबह से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। शहरे कायद में इतवार, शहरियों की बाहर से नाश्ता करने की रिवायत बरकरार। कराची के बासी आज भी बड़ी तादाद में नाश्ते के लिए बंस रोड फूड स्ट्रीट पहुंचे। शहरी हलवा पूरी पराठों से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। लोग अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा होटल पहुंचे। शहरियों ने न सिर्फ नाश्ता ऑर्डर किया बल्कि पैक करवाकर घर वालों के लिए भी ले गए। शहरियों का कहना था कि छुट्टी का दिन बाहर नाश्ता करने का अलग ही मजा है। फैमिली के साथ हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए आए हैं। नाश्ते में हमने पूरी, हलवा और कचौड़ी खाई। जी बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से आ गए। ये पूरा हफ्ता जो है ना ऐसे ही घर में काम कर करके थक जाते हैं, तो हमने बोला चलो आज इनको जो है ना छुट्टी का दिन है, इनको बाहर एंजॉय कराएं। दुकानदार का कहना था कि रात से ही नाश्ते के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। छुट्टी के दिन ज्यादा रश होता है। इतवार के दिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ पराठा है, पिज़्ज़ा पराठा है, कीमे की कचौरी है, चिकन कचौरी है और काफ़ी किस्म की 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ संडे को बनता है। एक स्पेशल ऑमलेट है, वो सिर्फ हम संडे को बनाते हैं और बाकी सभी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है चल रही होती हैं। कीमा पराठा है, कीमा चीज़ पराठा है, ये काफ़ी चीज़ें संडे को बनती हैं। शहरे कायद के बासी छुट्टी के रोज नाश्ते के लिए होटल्स का रुख करते हैं। दिन हो या रात, बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर लोगों का रश लगा रहता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। बात करें स्टॉक मार्केट के हवाले से तो सरमायाकारों का एतमाद एक बार फिर से बहाल हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में 7,696 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 1,09,000 की सतह भी अबूर कर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मार्केट में पहली बार 100 इंडेक्स में 7,696 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। इंडेक्स 7.60% इजाफे से नई रिकॉर्ड सतह 1,09,054 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,09,478 और कम तरीन सतह 1,19,021 रही। हफ्ते के दौरान शेयर्स की कीमत बढ़ने से पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन में 970 अरब रुपए का इजाफे के बाद 13,855 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है महंगाई शरह कम होने पर शरह सूद में कमी, साथ ही मौशी बेहतर होते ही आदादोशुमार पर असर कर सरगर्म हो गए हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो नजर आई कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के अंदर, सीमेंट्स के अंदर, स्टील के अंदर, ये वो सेक्टर थे जिन्होंने पूरे हफ्ते डोमिनेट किए। मार्केट ने पहले 1,000, 6,000, 1,07,000 और 1,09,000 की सतह भी मार्केट ने आखिरी दिन अबूर की। आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम रहे। काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि कंटिन्यू मार्केट में 1 अरब बल्कि 1.5 अरब से भी ज़्यादा शेयर का काम होता रहा मार्केट के अंदर। हफ्ते के आखिरी रोज़ भी हमने मार्केट में बेपनाह वॉल्यूम देखा, नए इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर आए, तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव रही। एक हफ्ते में 274 अरब रुपए मालियत के 8.40 अरब रुपए शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 24 में महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह 4.90% तक गिर गई है। साथ ही नवंबर 23 के मुकाबले नवंबर 24 में तिजारती खसारा 19% कम होकर 1 अरब 58 करोड़ डॉलर रह गया। अशरफ खान, सिटी 21। मलिकी पीडीएफ अस्पताल वलायकाबाद मैटरनिटी होम इंतजामिया का ऐसा इकदाम, शहरियों के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। दर्जनों अफराद का मुफ्त मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके मलीर में, जहां पे पीडीएफ अस्पताल और लायकाबाद मैटरनिटी होम की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया कि गरीब आवाम के लिए इलाके में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर दर्जनों अफराद को तमाम तरतीबी सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं, जिसमें माहिर डॉक्टर तमाम अद्वियात मुफ्त तजवीज़ कर रहे हैं और तमाम मायना भी मुफ्त किया जा रहा है। तो हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं मेरे उल्टे हाथ की तरफ के यहाँ पे माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का मुफ्त मायना कर रहे हैं। इसके साथ साथ लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं। और अगर बात करें अद्वियात की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस महंगाई के दौर में यहाँ पे तमाम तर अद्वियात जो है वो मुफ्त फराम की जा रही हैं और ये तमाम तामुन जो है वो DHO मलीर डॉक्टर इमदाद चन्ना साहब की तामुन से हो रहा है कि यहाँ पर इलाके की आवाम को तमाम तर अद्वियात देख सकते हैं कि मुफ्त यहाँ पे फराम की जा रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। और इस हवाले से
जो कैंप है वो काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर और यंग लाइकाबाद के ताउन से लगाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में छोटे बच्चे जो है मुख्तलिफ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के इमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं, जो कि मौसमी तब्दीलियों के साथ साथ अगर बात करें वैक्सीन की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले अफराद को मुफ्त वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, जो कि DHO मलीर के ताउन से। इसी साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी कैंप की टीम भी मौजूद है, जो कि फ्री कैंप लगाया गया है, एक अच्छे अंदाज में इसको सजाया भी गया है। और साथ अगर बात करें तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जो कि यहाँ पे माहिर डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। इनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे फैली हुई हैं और कितना अच्छा ताउन है कि यहाँ पे तमाम तर सहूलियत मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो डॉक्टर यूसुफ साहब क्या कहेंगे, कौन कौन सी बीमारियाँ और क्या कहना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर में तमाम तर सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं? ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये टोटली जो है हमारे DHO मलीर डॉक्टर इमदाद चन्ना साहब के ताउन से किया गया है। और इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट आ रहे हैं, खुसूसन जो मौसम हमारी अभी चेंज हो गई है, जिसमें नज़ला, खांसी और दमे के मरीज़ आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है, जो प्राइवेट पे आप अगर जाते हैं तो बहुत महंगी होती है, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है। नेबुलाइज़र मशीन है हमारे पास, इनके पास, वो भी फ्री ऑफ कास्ट जो ना मरीज़ों को दी जा रही है। और मरीज़ों को इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं जिनको नीड है, और जिन पेशेंट को ड्रिप्स की ज़रूरत है वो भी लगाई जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा जो है ना कदम लिया गया है PDF हॉस्पिटल की तरफ से, तो हम तो इनकी शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो कि यहाँ के इंचार्ज है, उनका कहना था कि डॉक्टर इमदाद चन्ना जो कि DHO, उनके ताउन से तमाम तर यहाँ पर तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उनके ताउन से यहाँ पर अद्वियात भी फराहम की गई हैं, जबकि PDF अस्पताल की इंतजामिया जो लाइकाबाद मैटरनिटी होम है, उनको यहाँ पर तमाम अद्वियात भी फराहम की गई हैं DHO की जानिब से। तो यहाँ पर आने वाले तमाम अफराद को अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इसी तरह यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और दीगर सहूलतें भी मौजूद हैं, जो कि इंतहाई कम फीस में मरीज़ों को फराहम की जा रही हैं, जो कि किसी निम्मत से कम नहीं।